एवरीवन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं तीसरा पार्ट और मैं रीना सिंह और आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन पर आपका बहुत स्वागत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम सीखेंगे कि तीन पर्सन का यूज हम कैसे करते हैं। वर्ब के तीनों पर्सन का यूज हमने लास्ट वीडियो में गुड सेंस में जो प्रोनाउन होता है हमारा, तो वो किस तरह से लिखे जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, वो हमने सीखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। सारे रूल एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाए हैं और मैं जब आपको रूल समझा दूंगी तो उसका मैंने प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चल रहे हैं हम, तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना सीखा और कितना आपको ऑब्जर्व कर लिया, कितना आप सीख चुके हैं इसमें से। तो चैप्टर को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस पहले से पढ़ी हैं ग्रामर की, तो आप वहां जाकर चेक करें, वहां उन वीडियो को देखें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज गुड सेंस में और बैड सेंस में अलग अलग होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बैड सेंस की, कि बैड सेंस में पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सों का सीक्वेंस क्या रहता है, क्रम क्या रहता है और उनके साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है, और इसके साथ कुछ दूसरे अन्य महत्वपूर्ण रूल भी जिनसे हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने गुड सेंस का नहीं देखा तो मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, कह चुकी हूँ कि आप उसे जाकर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हम। तीनों पर्सन प्रोनाउन के एंड से जुड़े हुए हों और उनका सेंस बैड हो, आपराधिक बोध हो, पाप करने के लिए हो, तो उनका सीक्वेंस प्रोनाउन का रहता है 1 2 3। यानी पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आएगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तीनों पर्सन जिस सेंटेंस में, वाक्य में एक साथ यूज होंगे बैड सेंस में, तो वहां पर उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बैड सेंस का सीक्वेंस होता है 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। लेकिन गुड सेंस का यूज जो होता है वो 2 3 1 होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसमें आई, यू एंड ही आर गिल्टी। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन आर गिल्टी, अपराधी हैं। तो बहुत आप, क्योंकि कभी कभी प्रोनाउन को भी फिल करने के लिए दे देते हैं कि इसमें सेंटेंस सही है या गलत है, प्रोनाउन का सीक्वेंस करके। तो आई, यू एंड ही आर गिल्टी। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने इससे प्रैक्टिस के रूप में हैंड टू हैंड आपको करने के लिए दिया है। आई, यू एंड ही रोबर्स। तो हमारा क्या आएगा इसमें ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा बी, बाज, वर, सॉरी बी ऑप्शन हमारा वर। आई, ही, यू एंड ही वर रोबर्स, यानी मैं, तुम, वह क्या है, रोबर्स हैं, चोर हैं, अपराधी की स्थिति बता रहा है। तो यहाँ पर हमारी किसका प्लूरल वर्ब का यूज होगा। गुड सेंस में भी तीनों पर्सन एक साथ हों या 2 पर्सन एक साथ हों, तो वहां पर वर्ब प्लूरल का ही यूज होता है। यदि पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर 2, यानी अभी हमने देखा 3 का सीक्वेंस 1 2 3, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में 2 पर्सन है सब्जेक्ट के रूप में, तो उनका सीक्वेंस भी क्या रहेगा, 1 2 2 3 या 1 3 का क्रम रहेगा। 1 2 यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। 2 पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो पहले दूसरा पर्सन,
फिर तीसरा पर्सन, और यदि दूसरा पर्सन नहीं है तो पहला पर्सन फिर तीसरा पर्सन, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। यानी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन हो या 3 प्रोनाउन हो, उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। और हमें याद क्या रखना है, प्लूरल वर्ब तो हमें याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन का सीक्वेंस भी याद रखना है। गुड सेंस में होता है 2 3 1, और बैड सेंस में होता है 1 2 3। 2 का फॉलो किया जाता है बैड सेंस में, तो 1 2 2 3 और 1 3। इसे एग्जाम्पल से और हम क्लियर करते हैं अपने रूल को। जैसे आई एंड यू, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, कमिटेड क्राइम, क्राइम करने वाले हैं, तो इसमें क्या है, क्राइम कर चुके हैं, तो इसमें क्या आएगी हमारी वर्ब, हैव या हैज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हैव, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। आई एंड यू हैव कमिटेड क्राइम। मैंने साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी दी है, रूल बताया है, एग्जाम्पल बताए हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी है आपके लिए कि आप हैंड टू हैंड जितना आपने समझा है उसका आप प्रयोग कर सकें अपने वर्ब का। फिर आगे हम सेंटेंस देखते हैं। इसमें अपना हमारा नया रूल आता है, ये तो हमने प्रोनाउन पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन। फिर प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित प्रोनाउन, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। बडी का मतलब किसी पर्सन से है, और थिंग्स का मतलब किसी वस्तु से होता है। तो एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। यानी कि हमें नहीं पता कौन उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, और इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, और जब ये सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं तो इनके साथ जो पसेसिव यूज होता है वो ही, हिम, हिज, इफ, दे का यूज होता है, और इनके साथ जब इन्हें सिंगुलर माना जाता है तो इन्हें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीवन टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। 2 वर्ब दे रखे हैं यहाँ पर, वांट्स और वांट। 2 वर्ब दे रखे हैं यहाँ पर, वांट और वांट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब मैंने अभी बताया कि एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इनका यूज सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। याद रखना हमेशा वर्ब एस या ई एस लगकर सिंगुलर बनती है, और जबकि नाउन में एस या ई एस लगकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी का एग्जाम्पल, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम लू। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम लू। तो यहाँ पर क्या आएगा, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम लू। तो यहाँ पर हमारा यानी पसेसिव का यूज पूछ रहा है यहाँ पर। तो जब एवरीबडी सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या है, हिमसेल्फ, ए ऑप्शन। एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, देमसेल्फ प्लूरल हो जाता है। फिर है नेक्स्ट है, एवरीबडी शुड लव कंट्री। ये आप अपने आप देखो, 2 मैंने एग्जाम्पल इससे करा दिए, तो आई होप कि ये आप कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो एवरीबडी शुड लव, ऑप्शन नंबर ए,
हिज कंट्री, क्योंकि हिज क्या है, सिंगुलर पॉसेसिव है। और इसी तरह के यदि इनमें क्या हो, क्वेश्चन टैग का यूज हो, तो एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में, सेंटेंस में दे का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन टैग यानी सेंटेंस बोला और फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे आप बोलते हो ना, तुमने ये काम किया कि नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन टैग में क्या होता है, हमेशा इनके साथ में दे का प्रयोग होता है, ही का यूज नहीं होता। इसे एग्जाम्पल से हम और क्लियर करते हैं क्वेश्चन टैग को। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे। यहाँ एक बात और है, आप ध्यान रखें इसे, कि यदि हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना है हमारा, और हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा। लेकिन यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। सपोज करो यहाँ पर एवरीवन कैन हेल्प यू होता, नॉट नहीं होता, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, कैन नॉट दे करते, कैन नॉट दे करते। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। फिर हम देखते हैं अपना रूल, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, अनिश्चित वस्तुओं के लिए। अभी हमने जो यूज किया था एवरीबडी, समबडी, तो ये यूज था किसी व्यक्ति के लिए। बडी, वन क्या होता है, कोई पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। और तो इन्हें समबडी, एनीथिंग, समथिंग को क्या माना जाता है, वस्तु माना जाता है। और इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन पॉसेसिव इट से और इटसेल्फ का यूज होता है। इसे और हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि किस तरह से इनका यूज होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। और इन्हें क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखो एग्जाम्पल से, एवरीथिंग ब्यूटीफुल इटसेल्फ, तो क्या आएगी यहाँ पर वर्ब हमारी, इसमें सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए ना, लुक को सिंगुलर वर्ब मानते हैं, लेकिन हमारी क्या है, लुक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर ए, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। दूसरा सेंटेंस हम और देखेंगे, इसका करेंगे एग्जाम्पल से, एवरीथिंग इट्स आउन इम्पोर्टेंस। तो एवरीथिंग क्या है, अभी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगी इसके साथ, बी, और हैज, एवरीथिंग हैज इट्स आउन इम्पोर्टेंस। अब तो आप कर ही लाओगे इसमें, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, डजंट, दे आएगा या इट, इसके साथ में थिंग्स है इसलिए क्या आएगा, इट आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा रूल आता है कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो, तो इसके साथ भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और इसके लिए पसेसिव में सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस या वन सेल्फ का यूज होता है। इसे हम और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, क्योंकि रूल पढ़ के नहीं समझ में आता, लेकिन हम जब एग्जाम्पल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ की, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो वन डिसऑनेस्ट क्या आएगा, वन को अभी हमने सिंगुलर प्रोनाउन माना था, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, वाज आएगी, वन वाज डिसऑनेस्ट। वन शुड लव कंट्री, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, वंस, देयर, हिज, क्या आएगा, क्योंकि हिज भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वन के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, वंस का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए, वन शुड लव वंस कंट्री। इसी तरह रूल नंबर हमारा 26 आता है इसका, कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, या ए ग्रेट नंबर ऑफ, या लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग किसके लिए होता है, बहुत के रूप में होता है। इनका यूज ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ
का प्रयोग बहुत के रूप में होता है और अनिश्चित संख्या के लिए होता है। और इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब भी कौन सी आती है? प्लूरल आती है। ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, इनके बाद में प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो वर्ब भी क्या होती है? प्लूरल नंबर होती है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन? प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर यदि एक ही जगह द नंबर ऑफ का प्रयोग किसी निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, द नंबर ऑफ का प्रयोग किसी निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखो ए याद रखना है माइंड में आपको कि अगर ए नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, यानी एक ए आर्टिकल से यदि हमारा सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल नाउन हो, तो वो हमारी वर्ब क्या लेती है? प्लूरल लेती है। लेकिन द का यूज हो जाए द नंबर ऑफ का, तो उसके बाद में यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हो लेकिन फिर भी सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो इसमें प्लूरल नाउन के, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज, अब द नंबर है उसके बाद में सिंगुलर प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब क्या आएगी हमारी? यहाँ पर वर्ब आएगी इज। द नंबर ऑफ बॉय इज 40, द नंबर ऑफ बॉय इज 40। यदि सेंटेंस ए नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो प्लूरल वर्ब आएगी, द नंबर से स्टार्ट हो, द से स्टार्ट हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर हमारा रूल नंबर 27 आता है, द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, और इसके बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल का प्रयोग हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसे हम और एग्जाम्पल से अपना क्लियर करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी, द से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है लेकिन हमें इसमें क्या देखना है? अपनी अनकाउंटेबल नाउन देखना है, तो अनकाउंटेबल है मनी, और इसके बाद में कौन सी वर्ब का यूज होगा? द अमाउंट ऑफ मनी नॉट सफिशिएंट, तो वर्ब आएगी हमारे यहाँ पर इज। इसके साथ हम 28 पर आते हैं। बोथ सेवरल वारियस, बोथ सेवरल वारियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। बोथ सेवरल वारियस का प्रयोग सेंटेंस के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करते हैं। जैसे देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट, देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट, मेरे फ्लैट में 2 लड़कियां हैं। एंड बोथ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैंने कहा ना बोथ सेवरल वारियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। यहाँ पर 2 सेंटेंस दे दिए, एंड कंजक्शन से जोड़ दिया उन्हें। पहले में तो दे दिया अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में बोथ के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर। बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है बोथ किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वारियस ऑफ, और इसके बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है, तो यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है, प्रयोग होता है। जैसे बोथ गर्ल्स, बोथ है, बोथ के बाद में गर्ल्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा?
आर ब्यूटीफुल, ए ऑप्शन सही होगा। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। सेवरल स्टूडेंट अपसेंट, ये आप खुद कर लोगे। अब सेवरल स्टूडेंट्स क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आर, सेवरल स्टूडेंट्स आर अपसेंट। तीसरा प्रैक्टिस है various बॉयज क्या आएगा? various बॉयज आर प्रेजेंट। तो हमने तीनों देखे, बोथ, सेवरल, various। फिर आता है बोथ ऑफ, various ऑफ, सेवरल ऑफ का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन का हो तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये अभी हम क्लियर कर चुके हैं, ये शायद दोबारा से टाइप हो गया है, लेकिन इसके एग्जाम्पल अलग है। बोथ ऑफ द स्टूडेंट इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ द स्टूडेंट यानी बोथ, अभी तक आता है बोथ गर्ल्स बोथ बॉयज यानी बोथ के बाद में नाउन प्रोनाउन का यूज हो, लेकिन यदि बोथ ऑफ द प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का यूज हो तो यहाँ पर क्या आएगी? हमारी वर्ब। जल्दी से आप 1 सेकंड में आंसर दीजिए। क्या आना है? बोथ ऑफ द स्टूडेंट, तो हमारी वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी आर। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सेवरल ऑफ देम क्लेवर, अब तो आप खुद ही कर लोगे इसमें। ऑप्शन नंबर बी वर, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, और उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब का यूज होता है वो प्लूरल होता है। वर्ब का यूज क्या होता है? प्लूरल होता है। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। फ्यू 3 तरह से यूज होता है। फ्यू, लिटिल, 3 तरह से यूज होता है। फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू। फ्यू का प्रयोग जो होता है केवल का, वो होता है बिल्कुल ना के बराबर के लिए। जो संख्या होती है, काउंटिंग होती है, काउंटेबल में फ्यू का होता है बिल्कुल ना के बराबर के लिए। आ फ्यू होता है कुछ, यानी ना से थोड़ा सा ज्यादा, और जो द फ्यू होता है वो जितना भी है बात का बचा हुआ सब कुछ। तो इसमें एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। इससे क्या आएगी? पर मैनी आर पब्लिश्ड, बहुत सारी पब्लिश हुई थी। बट अ फ्यू गिल्टी, मैनी आर पनिश्ड, बहुत को पनिश दिया गया था, लेकिन फ्यू आर गिल्टी यानी कुछ क्या थे? अपराधी थे। तो आ फ्यू के सब बाद में हमारी कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब। ऑप्शन नंबर बी, मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू गिल्टी। वेरी फ्यू गर्ल्स, क्या आएगा वेरी फ्यू के बाद में? वेरी फ्यू गर्ल्स, प्लूरल वर्ब आएगी वर लेबोरियस। ऑप्शन नंबर ए, वेरी फ्यू गर्ल्स वर लेबोरियस। फ्यू ऑफ दीज पेन्स इन ऑर्डर, तो वर्ब क्या आएगी फ्यू के साथ भी? आर। ऑप्शन नंबर ए, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जहां फ्यू, आ फ्यू कुछ भी हो तो उसके साथ में प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का यूज हो तो वहां पर वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है। अगला हम देखते हैं नन। नन या नन ऑफ। नन का मतलब होता है ना के बराबर, नहीं, बिल्कुल नकारात्मक। यहाँ जिन सेंटेंस में नन होता है वहां पर मोस्टली नो का यूज या नॉट का यूज नहीं होता। और नन के बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं नन वाले सेंटेंस को। नन गॉन येट, नन गॉन येट, क्या आएगा यहाँ पर? हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। नन हैज गॉन येट, सिंगुलर वर्ब आएगी नन हैज गॉन येट। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है इसका, नन ऑफ दिस मनी योर, तो कौन सी वर्ब आएगी?
5 अब क्या आप कर पाएंगे? आप एक एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इज। नन ऑफ दिस मनी इज योर। लेकिन यदि नन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट नन के बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नन का सिंपल यूज है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन इसके बाद में नन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन यदि सिंगुलर वर्ब का यूज भी करें तब भी वो क्या रहता है? बेस्ट रहता है। मतलब दोनों का यूज हो सकता है यहाँ पर। लेकिन लोग क्या करते हैं? हमेशा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल से हम क्लियर करने वाले हैं। नन ऑफ दीज गर्ल्स आर इज नॉटी, यानी इसके साथ में दोनों ही आ जाएंगे। प्लूरल भी आ जाएगा और सिंगुलर भी आ जाएगा, दोनों ही आ सकते हैं इसमें। इसलिए ऐसे विवादास्पद क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। नन ऑफ अस आर इज ऑनेस्ट। नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में अधिक वस्तुओं के लिए होता है। यानी नन का मतलब नेगेटिव वर्ड है। और इसके बाद में मैंने अभी बताया था नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता और नन का प्रयोग होता है दो से अधिक में से कोई भी नहीं। यानी अगर कोई दो चीजें हैं, दो से अधिक है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं के लिए नन का यूज होता है। नन के साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव हो जाता है। आप याद रखने वाली बात है ये। यदि नन के साथ सेंटेंस का नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा? सेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। एनी या एनी वन का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए होता है। एनी या एनी वन का प्रयोग दो में से कोई एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एनी के साथ सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसमें बेस्ट माना जाता है। एनी के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही वर्बों का यूज होता है, लेकिन एनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल जैसे जैसे डज एनी ऑफ देम नो, डू एनी ऑफ देम नो, यानी दोनों का ही यूज कर देंगे, लेकिन डज क्या है? बिल्कुल प्रचलन में है। इसका 33 आता है ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, यानी ऑल का प्रयोग एवरीथिंग प्रत्येक चीज, सब कुछ के अर्थ में होता है और इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी किसी चीज के लिए यूज हो, किसी थिंग्स के लिए यूज हो तो इसे सिंगुलर वर्ब माना जाता है। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे ऑल आर रेडी, यानी सब लोग तैयार है, और ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, और ऑल और रेडी यानी पर्सन के लिए आएगा तो प्लूरल माना जाएगा, वस्तु के लिए आएगा तो ऑल का यूज सिंगुलर माना जाएगा। और वैसे बताया ऑल का यूज, ऑल आर वेल यानी सब लोग अच्छे हैं, ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा है। यानी ऑल का यूज अगर प्लूरल वर्ब के साथ में आता है तो पर्सन के लिए आता है, सिंगुलर वर्ब के साथ में आता है तो किसी वस्तु के लिए आता है। फिर ऑल का ऑल से जुड़ा हुआ एक रूल और देखते हैं। ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसे और हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ऑल द मनी बीन स्पेंट, तो क्या आएगा? देखो मनी अनकाउंटेबल नाउन है ऑल के साथ में, तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। दूसरा और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसे क्लियर करने के लिए। ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सेंटेंस में और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है
तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज माना जाता है, होता है। यानी ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। तो फ्रेंड, हमने ये देखे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए फैक्ट या रूल जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये सारे रूल और प्रैक्टिस आपने की होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बने रहें चैनल पर, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ अपने सजेशन सुझाव भी भेज सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत अच्छे से समझने के लिए। मिलते हैं आपसे कुछ अपने नए रूल और प्रैक्टिस सेट लेकर अपने नई वीडियो में।